प्रभु के नाम से स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, काम नहीं चलने वाला। आप बुराई के लिए पुनरुत्थान होगा आपका और आप अधोलोक में जाएंगे। समझ में आ गई? इसलिए अभी से अलर्ट हो जाइए और अभी से मित्रता करना आरंभ कर लीजिए, है ना? और अभी से दोस्ती कर लीजिए आपस में, क्योंकि जो प्रेम करते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है? समझ में आ गई बातें? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल देखा था, मत्ती से देखेंगे, मत्ती 12 का 41। और 42 दोनों देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 41। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। देखिए क्या भयानक बात है। और मैं ऐसे ऐसे वचन लेके आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि आप भले कामों के पुनरुत्थान के भागी हों। आपका जीवन इस पृथ्वी पर इतना मधुर और पवित्र हो और परमेश्वर को भावता हुआ हो, जीवित हो, कि आप उस पुनरुत्थान के भागी हो जाएं। नहीं तो मसीही लोगों के ऊपर दोष लगाने के लिए, मसीही परिवार पर दोष लगाने के लिए, मसीही घरानों पर दोष लगाने के लिए, मसीही समाज पर दोष लगाने के लिए, मसीही पासबानों पर, प्रचारकों पर, बिशपों पर, है ना, और पोप पर दोष लगाने के लिए कहां के लोग आएंगे? पहले नीनवे के लोग, है ना। प्रभु ने कहा था मैं 3 दिन में नीनवे को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। राजा से लेकर प्रजा तक, जानवर तक और पक्षी तक, सबको खुदा नाश कर दूंगा कह दिया। और योना को छोड़ दीजिए, क्या घटना घटी थी पहले आप सब जानते हैं। लेकिन योना जब नीनवे गया और उसने मन फिराव के बारे में बताया, परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताया, ऐसे ही प्रेम के बारे में बताया, पति पत्नी का, है ना, और सास बहू का, बहू सास का, परिवार का, भाई भाई का, बहन बहन का, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो राजा से लेकर प्रजा तक और यहां तक जानवर भी उपवास के साथ टाट ओढ़कर अपने पापों की क्षमा के लिए बैठ गए, प्रभु के चरणों में आ गए आंसुओं के साथ कि अरे बाप रे, हम तो सोचते थे मर्डर करना पाप है, लालच करना पाप है, चोरी करना पाप है, डकैती डालना पाप है, किसी के घर को फोड़ना पाप है, किसी के घर में फूट डालना पाप है। लेकिन पति पत्नी क्रोध करते हैं, सास बहू का नहीं पड़ता, बहन बहन का नहीं पड़ता, भाई भाई का नहीं पड़ता। इसके कारण भी पूरा परमेश्वर न केवल शरीर को लेकिन पूरे शहर को नाश कर देगा। लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, और वे जो मन फिराए हुए लोग हैं, जिनके पापों को ईश्वर ने नीनवे में क्षमा किया, वहां के लोग खड़े होंगे आपके लिए, आप लोगों के लिए, और आप लोगों पर दोष लगाएगा, है ना। देखो, हमने तो योना की बात सुनी और मन फिराया, तुम्हारे पास तो योना से भी बड़ा व्यक्ति है,
वो यीशु मसीह, वो जो परमेश्वर का पुत्र है, वो जो उद्धार करता है, वो जो स्वयं परमेश्वर है, आप लोगों के बीच में आया और उसने मन फिराव के बारे में आपको बोला। लेकिन आप लोग केवल गाना गाना अच्छा लगा, चर्च जाना अच्छा लगा, बाइबल पढ़ना अच्छा लगा, लेकिन मन फिराना आपको अच्छा नहीं लगा। आप पर दोष लगाएंगे, है ना। और उसके बाद उसने क्या कहा, 25 पद पढ़िए, 42 पद को। और दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि हाँ वह सुलेमान जी हाँ, दक्षिण की रानी, शिबा की रानी, है ना, 2000 2500 किलोमीटर रथ में चलकर घोड़े से सुलेमान की चर्चा को सुनने, उसके ज्ञान की बातों को सुनने आई थी। अपने राजपाट को छोड़कर, अपने प्रजा को छोड़कर, अपने धन दौलत को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर 2500 किलोमीटर चलकर, उन दिनों में ना हवाई जहाज था और न ही, और उस समय कोई साधन था, केवल घोड़े और रथ, है ना। ना जाने 2500 साल में कितने दिन और कितने रात लगे होंगे। वो कैसे जंगलों में डेरा करके रात बिताई होगी, सुलेमान को देखना चाहती हूं। उसको ईश्वर ने जो बुद्धि दी है, और जब आई तो पाई, जो जो बातें सुनी थी उससे बढ़कर सुलेमान के अंदर देख पाई हो। और वो रानी और उसके साथ के सारे सिपाही, उसके साथ के सेनापति, वो योद्धा लोग खड़े होंगे आपके विरुद्ध। लिख लो, आप लोगों के विरुद्ध खड़े होंगे और कहेंगे, है ना, हम तो नीनवे की, हमने तो सुलेमान को सुनने के लिए 250 किलोमीटर से आ गए, लेकिन यहां तो सुलेमान से भी बड़ा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। यदि उसकी सुनकर, जो इन दिनों में हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हम उसी यीशु के बारे में बता रहे हैं। अगर ना सुनोगे, नहीं बदलोगे, यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, आपका मन वैसे ही कठोर है, आपकी आदतें वैसे ही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो पुनरुत्थान तो आपका होगा, लेकिन किसके लिए? बुराई के लिए। और कहां जाएंगे? अधलोक। अधलोक, जहां रोना और दांतों का पीसना है, जहां भूख और प्यास है, जहां तड़फन है, जहां सांप और बिच्छू वहां आपका इंतजार कर रहा है ना। तो अभी भी मौका है। बार बार ईश्वर रात के समय आपसे बात कर रहा है, आपको आपके कानों के द्वारा आपके हृदय तक ये वचन को ला रहा है कि आप जहां भी हैं, है ना, जहां भी हैं, आप लोगों को जोड़ते जाइए, लोगों को सम्मिलित होने लग करवाएं, अपने रिश्तेदारों से कहें, है ना, किसके समान उनको समझाएं, जैसे वो सामरी स्त्री याकूब के कुएं में यीशु से बात करके जब यीशु को पहचानी, तो उसने दौड़कर अपने सामरी गांव में गई, सामरिया में गई, और वहां के सारे लोगों को बुला लाई, चलो देखो मैंने मसीह को पा लिया है। आप क्या कर रहे हैं? अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये भी बुराई है, ये भी पाप है। आप तो यहां पर, अगर मैं छोटा सा उदाहरण दे के समझाऊं, यहां तो आप अपने घर में चिकने चिकने भोजन कर रहे हैं, लेकिन आपका सगा भाई और बहन सूखी रोटी खा रही है या एक टाइम खा रहे हैं। ये न्याय अच्छा नहीं है, ये व्यवहार अच्छा नहीं है, ये जीवन अच्छा नहीं है। आप भी खा रहे हैं, तो बाइबल में लिखा है, यदि तेरे पास देने के लिए है तो अपने भाई को दे।
है ना। तू अपने भाई को संभाल, यदि वो कंगाल हो गया है तो अपने भाई को संभाल, बहन को संभाल। ये नहीं कि हमारे पास बैंक बैलेंस है और वो बेचारी कहीं बर्तन मांज मांज के एक ठो साड़ी पहनकर, एक ठो पेंट शर्ट पहन के रोज काम करने जाता है, रोज दूसरे दिन फिर उसी को धोता फिर पहनता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसा हमारा जीवन? ये मसीह जीवन है क्या? इसीलिए यीशु मसीह मरा? कितना दुख लगता होगा ना हमको जब देखता होगा यीशु, जब हमारे द्वार पर आता होगा यीशु, और हमारे जीवन को देखकर, हमारे इन हालात को देखकर वो शर्मसार हो जाता होगा, उसको लज्जा आती होगी। यही मेरे लोग हैं, यही वही लोग हैं जो संडे जाके मेरी आराधना करते हैं, ये वही लोग हैं जो प्रतिदिन 8:30 बजे के इंतजार करते बैठे रहते हैं। शरीर में तो तैयार है, लेकिन शरीर के अंदर क्या है? मलिनताएं भरी हुई हैं। और यीशु ने क्या कहा? तुम चुना पुती हुई कब्र हो। कब्र कैसा दिखता है ईस्टर के दिन? कौन कौन जाता है ईस्टर दिन कब्र? है ना। कब्र कैसा दिखता है? एक ही कब्र नहीं, सारे कब्र कैसे दिखते हैं? बहुत सुंदर, है ना। सजा संवरा दिखाई देता है, एकदम चमकदार दिखाई देता है ना। संगमरमर का हो तो अच्छा, पानी डाल डालकर चिंदी से रगड़ रगड़ कर उसके अंदर की मट्टी को हटा देते हैं, है ना, और उसको पोत पात के बहुत सुंदर बना देते हैं। और अंदर कैसा रहता है? सड़ाहट, बदबू, गंदगी। वैसे ही हमारा जीवन, हम अपने आप को ऊपर ऊपर से मांजते हैं, लोटे को ऊपर से मानते, लेकिन अंदर काई है। हम भी अपने जीवन को वैसी है, ऊपर तो बहुत प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जय मसीह की भैया, जय मसीह की अंकल आंटी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऊपर से कितना अच्छा लगता है, लेकिन अंदर डाह भरा रहता है, जलन भरी रहती है, ईर्ष्या भरा रहता है, बुराई भरा रहता है ना। याद रखें, जब प्रभु के पास जाएं तो इसको आपको उतारना पड़ेगा। प्रभु के सामने रख देना, प्रभु उतार देगा। जब मूसा से रात जंगल में प्रभु मिला तो प्रभु ने सबसे पहले उसे क्या कहा? स्वर्ग की बातें, उद्धार की बातें, जीवन की बातें, छुटकारा की बातें, क्या बातें किया प्रभु ने सबसे पहले? कोई बताइए। जब मूसा मिस्र से भागा और जंगल में प्रभु से मुलाकात हुई, क्या कहा प्रभु ने उससे? परमेश्वर ने, उसने कहा, मूसा जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र है, पैर की जूती को उतार दे, है ना, पैर की जूती को उतार दे। वो चमड़े का बना हुआ था और वो जूती हमारे शरीर, चमड़े को बताता है, हमारे शरीर को बताता है। और हमारे शरीर में शरीर के काम भरे हुए हैं। बुराई क्या है? चलिए पढ़ लीजिए, गलाती 5:19। मैं बुराई बता रहा हूं भाई अभी, यदि है तो आज ही रात, अब भी उसको डांटिए, मेरे शरीर से, मेरे मन से इसी समय चले जाना। फिर बाद में पादरी साहब क्या बोलेंगे उसको मैं सुनूंगा या सुनूंगी। गलाती 5:19। बुरे काम शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। चाहे वो पास्टर हो, चाहे अच्छा बिलीवर हो, चाहे अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला हो,
जीवन में 15 से 20 बार बाइबल पढ़ने वाला हो, रोज उठकर स्तुति करने वाला हो, अगर ऐसी बातें आपके जीवन में हैं, पुनरुत्थान तो होगा, लेकिन बाइबल कहा है परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। ये अन्य जातियों के लिए नहीं कह रहा, ये अन्य जातियों के लिए नहीं कह रहा है, ये मेरे और आपके लिए कह रहा है। तो यदि हमारे जीवन में आज ऐसी बातें हैं, तो इन बुराइयों को प्रभु के चरणों में रख देना। आज ही रात यदि खाना नहीं खाए हैं तो खाना खाने के पहले, उसके बाद खाना खाना, प्रभु से कहना मेरे अंदर जितना पढ़ा गया है उसमें से ये वाला पाप मेरे अंदर है, ये बुराई मेरे अंदर है, ये अधर्म मेरे अंदर है, इसे आप दूर करें। समझ में आ गई? आगे बढ़े कि रुके और इसी में? आप लोग समझदार हैं, बहुत जल्दी अब समझने लग गए हैं, है ना? चलिए एक और पद पढ़ें, इसी मत्ती 16 का 27। मत्ती 16 का 27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। सोच लीजिए, जब यीशु मसीह आएगा तो हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जैसे कोई मजदूर आपके घर में काम करता है तो उसके कामों के अनुसार आप उनको प्रतिफल देते हैं, है ना? हक देते ना? वैसे ही जब अपनी महिमा में आएगा यीशु मसीह अपने पिता की, तो सोच लो जो भला किए हैं तो उसके भले कामों का प्रतिफल, और जो बुरे किए हैं उनके बुरे कामों का प्रतिफल देगा, है ना? अब मैं उसी चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि भला करने वालों को क्या मिलेगा और बुरा करने वालों को क्या मिलेगा। चलिए, भला करने वाले को क्या मिलेगा, कोई बताइए? माइक ऑन करके। मार्था जल्दी बोल। वो स्वर्गीय राज का वारिस होगा और अनंत जीवन उसका होगा। वेरी गुड। और जो बुरा किया है उसको क्या प्रतिफल मिलेगा? अधोलोक और अनंत आग। यस, वेरी गुड। ये आंसर 100/100, 100 नंबर पा गई आज। ईश्वर तेरे खूब आशीष दे। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब आएगा तो उसके पास प्रतिफल भी होगा, उसके पास निर्णय भी होगा, है ना? उसके पास निर्णय होगा और वो न्याय के साथ आएगा। इसी मत्ती 25 इसको नोट कर लें, 31 से 46 तक घर में पढ़ेंगे। मैं कुछ बोलता हूं, इतना पढ़ना है तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते आप लोग घर में, कि लिख भर लेते हैं? पढ़ा करो भाई, क्योंकि यहां पर उतना पढ़ेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। 31 से 46 तक एक दो पद देखते हैं, पढ़ लीजिए बेटा। जब मनुष्य का पुत्र चलो अनीता। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों,
आओ उसके राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको बस, उत्तर देंगे, हाँ, धर्मी उत्तर देंगे कि प्रभु हमने कब भूखा देखा। इसको और पढ़ लो, ये वाला पद को पढ़ लीजिए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हाँ, आगे एक पद और। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब हम्म, तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? हाँ, और आगे। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। बस, है ना। देखिए, जब यीशु मसीह आएगा तो उसके सारे दूत आएंगे और महिमा में आएगा, मतलब राजा के रूप में आएगा। और राजा का शब्द सुनकर हर एक जाति के लोग जो कब्रों में पड़े हैं उसके सामने खड़े हो जाएंगे। उसमें मसीही भी होंगे, मूर्ति पूजक भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख होंगे, ईसाई भी होंगे, और उनके सब अगुवे भी होंगे। पुजारी भी होगा, मौलवी भी होगा, पादरी लोग भी होंगे, प्रचारक भी होंगे, बिशप भी होंगे। लेकिन ईश्वर एक काम करेगा, जैसे भेड़ और बकरी को अलग किया जाता है, वैसे ही यीशु मसीह जो धर्म के काम किए हैं, धार्मिकता के काम किए, जो भले काम किए हैं उनको, और जो बुरे काम किए हैं उनको अलग कर देगा। ठीक है। और तब पहले भले काम करने वालों से कहेगा, देखो भलाई क्या है जिसको आपको करना है। मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं जेल खाने में था, मैं परदेशी था, है ना, मैं प्यासा था, तूने मुझे पिलाया, मेरी सुधि ली, मेरी चिंता की। और तब भले लोग कहेंगे कि हे पिता, हम तुझे कब भूखा, नंगा, प्यासा, परदेशी, जेल में या बीमार देखा। तब प्रभु कहेगा, तुम इस छोटे से छोटे किसी मेरे भाई के साथ किया, वो तू मेरे लिए किया। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि स्वर्ग में जब न्याय होगा, यीशु मसीह महिमा में आएगा, तो ये नहीं पूछेगा कि मार्था तू कितना उपवास करी, जूली तू कितने बार बाइबल पढ़ी, है ना, गब्रियल भाई लोग आप लोग कितने, है ना, कितना सुसमाचार सुनाए, रॉबर्ट लोग कहाँ कहाँ गए, प्रचार किए कि नहीं गए। क्रिस्टीना लोग से भी पूछेगा कि कितने उपवास किए, ये नहीं पूछेगा, है ना। आप लोग इसी तैयारी में लगे हो, उपवास करो, संगति में रहो, शिक्षा पाओ, बाइबल पढ़ो, हम इसी में लौलीन हैं। लेकिन ये बात खुदा एक भी नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? जो हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं भूखा था, हम यहां पर चिकना भोजन कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का भाई, यीशु का भाई भूखा है, आप पूछ नहीं रहे हो। वो लोग नंगे हैं बेचारे, फटे पुराने पहन के घूम रहे हैं, चप्पल नहीं है, स्लीपर तक नहीं है, और आपके घर में कई ठोस सैंडल, चप्पल महंगे महंगे भी होंगे। क्या हालत होगी हमारी, कभी आपने सोचा? आपका बैंक बैलेंस भी आपको नहीं बचा पाएगा, आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी आपको नहीं बचा पाएगा। परमेश्वर आप लोगों पर इसलिए अनुग्रह किया है
कि एक दिन आप मन फिराएं, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह तो अब भी आ जाए और हम लोग को सोते पाए, और जो जाग जाएंगे वो बादलों में चले जाएंगे। लेकिन इसलिए तैयार है कम से कम यहोवा ईरे में आने वाले लोग बुद्धिमान हो जाएं, पवित्र हो जाएं, धर्मी हो जाएं, और वही करें जो परमेश्वर न्याय के समय देखना चाहता है, देखना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आप पास थोड़ा भी है, बिना शर्माए, बिना कुछ करे प्रभु को देना सीखें, करें। लोग अपने कमी घटी में भी, है ना, वो प्रभु के नाम से देना आरंभ कर दिए हैं, जिसके कारण बहुत काम हो रहा है, जिसके कारण आज आप वचन सुन पा रहे हैं। और ऐसा वचन नहीं जो कानों की खुजली को मिटा दे, वरन ऐसा वचन जो गांठ गांठ और गुदे को आर पार छेदे, ऐसा वचन जो आपके मन को परिवर्तन कर दे, ऐसा वचन जो आपको अंधकार से ज्योति में ले आए। हम वैसे वचन सुन रहे हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करे, मदद करे। और लिखा है बुरे लोग, है ना, अरे प्रभु हमने तो कब देखा, नहीं किया। प्रभु ने कहा तुमने नहीं किया, जाओ नरक जाओ। प्रेरितों के काम 17 और 31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हाँ, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस मनुष्य के द्वारा जिसे मैंने मरे हुओं में से जिलाया है, तुम्हारे लिए ये बात प्रकट कर दी है। कौन मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने जिलाया? किस मनुष्य को परमेश्वर ने जिलाया जी? लाजर। हो गया। किसने लाजर बोला? गए शून्य, फेल हो रहे हो आप लोग। यीशु मसीह। यस, है ना। क्या लिखा है? आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और वही यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और वो मनुष्यों के बीच में मनुष्य बनकर डेरा किया, और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। और वही मनुष्य को परमेश्वर ने हमारे लिए जी उठाकर आदर्श बनाया कि तुम जानो कि तुम भी एक दिन जीवित होगे। परमेश्वर जिसको यीशु को जिंदा किया, उसी की वही आत्मा आपको भी जीवन देगा, पुनरुत्थान करेगा। समझ में आ रही है? कोई और नहीं आएगा। परमेश्वर की आत्मा ही, परमेश्वर ही आपको मुर्दों में से जिलाएगा, चाहे आप धर्मी हो चाहे अधर्मी हो। 2 तीमुथियुस 1:10। दूसरा तीमुथी 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखिए, अब मृत्यु को अमरता में लाकर किसके द्वारा प्रकाशमान किया?
किसके द्वारा प्रकाशमान किया? मृत्यु को अमरता सुसमाचार में बदलकर प्रकाशमान किया। के द्वारा। सुसमाचार, शाबाश शाबाश, है ना? इसलिए सुसमाचार के लिए हमें तत्पर रहना है। एक बार खाना भले मत खाइए, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो जाएगा, लेकिन आप सुसमाचार का काम रोक देंगे, आपका सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, आपकी सारी सेवाएं व्यर्थ हो जाएंगी, है ना? इसलिए सुसमाचार पर मनन करना बहुत जरूरी है। हम नहीं कर सकते तो पासबान के द्वारा हम लोगों के बीच में भेजते हैं। अगर पास्टर सैमुअल प्रचार करता है तो याद रखना, आप कहना मैं प्रचार करती हूं, क्योंकि आप पैसा देते हैं, अपना दशवांश देते हैं और प्रचार होता है, तो आपके द्वारा मृत्यु की अमरता प्रकाशमान होती है, लोगों के सामने प्रकट होता है, लोग जीवन को जानने लगते हैं, मन फिराते हैं, है ना? मन फिराते हैं। कल मैं एक घर में गया था तो प्रेयर करने के लिए, उसके मम्मी पापा बोलने लग गए, पादरी साहब हम तो नहीं जान पाए, लेकिन अगर हमारे बच्चे आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहेंगे तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे, हम उनके लिए बाधक नहीं होंगे, है ना? यदि वो प्रभु को सुनना चाहते हैं, प्रभु के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं, चले जाएं। मैं और हमारा समाज उनके लिए रोड़ा नहीं उत्पन्न करेंगे, है ना? क्योंकि वो हमारी संगति में नित्य रहते हैं, और ये तभी संभव हुआ क्योंकि आप सहायता करते हैं और आपकी मदद से हम उनके पास पहुंचते हैं। एक परिवार भी प्रभु में आ गया, वैसे तो बहुत आएंगे, चिंता मत करिए, लेकिन एग्जाम्पल है, एक परिवार प्रभु में आ गया, आप धन्य हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि वो भूखे थे, रोटी की भूख नहीं, जीवन के भूखे थे, और आपने उसे क्या किया? तृप्त किया, है ना? वो ये जल के प्यासे नहीं है, जैसे यीशु ने कहा ना, मैं तो भूखा था, तूने खिलाया, ये छोटे को खिलाया तो मुझे खिलाया, ये छोटे भाई को पिलाया तो मुझे पिलाया, उसको वस्त्र पहनाए तो मैं पहना। ये वो संसारिक बातों की बात नहीं कर रहा प्रभु, स्पिरिचुअल वचन के भूखे। वस्त्र मतलब, पुराना वस्त्र मतलब पाप का वस्त्र, मैला वस्त्र, आपके कारण वो नया वस्त्र पहनता है, उज्जवल वस्त्र पहनता, पवित्रता को पहनता है, जीवन के जल को प्राप्त करता है ना? तो आप लोग बहुत सतर्क हो जाइए और तैयार हो जाइए कि परमेश्वर आपके द्वारा आत्मा को बचाए। मैं गर्व करता हूं अपने बच्चों के ऊपर, मैं इस खुशी में, हालांकि मेरे को बोलते हैं अंकल कुछ मत बोला करें, नाम मत लिया करें, मैं जानता हूं, लेकिन मैं गर्व करता हूं, प्रभु भी गर्व करता है कि हमारे कुछ बेटियां, जहां 1 तारीख हुआ, वो शायद अपने घर में पेमेंट बाद में देते होंगे, घर का राशन बाद में लाते होंगे, घर की जरूरतों के लिए बाद में खर्च करते होंगे, लेकिन सबसे पहले सुसमाचार सुनाने के लिए सबसे पहले अपना धन मुझ तक पहुंचाते हैं। ईश्वर देखता है, वो जो आने वाला प्रभु है, जो आपका पुनरुत्थान करेगा, वो देखता है, आपके इस प्रेम को देखता है और बड़ा खुश होता है। तो आपके लिए वो न्यायी बनकर नहीं आएगा,
आपके लिए वो पिता बनकर आएगा, आपका बाप बन के आएगा और अपने साथ आदर के साथ स्वर्ग ले जाएगा। तो सुसमाचार के द्वारा मृत्यु अमरता में प्रकाशमान होती है आपके कारण, क्योंकि आपने सुसमाचार प्रचार के लिए हल में हाथ रख लिया है। सो तैयार हो जाइए, अपने आप को कठोर मत करिए और इस बड़े काम के लिए जिसके लिए खुदा ने आपको जीवन दिया है, आपको जॉब दिया है, प्रतिदिन आपको रोटी खिलाता है, उस प्रभु की महिमा के लिए आप लोग भी अपनी भेंटें उदारता के साथ, हर्ष के साथ, मोहब्बत के साथ भेजना आरंभ करें, ताकि आपके द्वारा प्रकाशमान हो जाए लोग और प्रभु की महिमा लगातार हो। इब्रानियों किताब एक चीज बता रहा हूं आपको, किसी का भय नहीं है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, किसी चीज का भय नहीं, यहां तक कि मृत्यु का भी भय आपको नहीं है। अरे 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद आना है, आज आ जा। हम तो स्वागत करते हैं मृत्यु, आज आपका, हम आपका सम्मान करते हैं मृत्यु, आ जा, क्योंकि जब तू ही आएगा तब हम अपने पिता को देख पाएंगे, है ना। जब तू आएगा तो हम अपने पिता को जैसा वह है, हम अपने उस स्थान को देख पाएंगे जिसको यीशु ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। हम उस मुकुट को देखेंगे जिसको परमेश्वर हमें देने पर है। हम उस श्वेत वस्त्र को पहनने पाएंगे जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। हमको मृत्यु का भय नहीं। पढ़िए इब्रानी 2:14-15। इसलिए जब इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हाँ, मृत्यु के भय में विजय पाए हुए लोग हैं आप लोग, है ना। मृत्यु के भय में जय पाए हुए लोग हैं आप लोग, क्योंकि आपको सच्चाई मालूम है, दुनिया को नहीं, कई विश्वासियों को भी नहीं मालूम है, लेकिन आप लोगों को मालूम है। यीशु ने क्या कहा? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि मृत्यु का डंक पाप, और खुदा ने उस डंक को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, नाश कर दिया, कुचल दिया है ना। इसलिए हमें भय नहीं है। भय वो खाएं जो सत्य को नहीं जानते, है ना। मान लिया जाए एक नाला है, एक नदी है, और उस पर बड़ा उफान आ रहा है पानी का, पानी पानी दिख रहा है। जिसको नहीं मालूम है वो डर के मारे नहीं जाएगा, लेकिन जो जानता है कि इसमें मात्र 2 फुट ही पानी है, दिख गहरा रहा है, विशाल दिख रहा है, नदी चौड़ा दिख रहा है, नदी चौड़ा तो है, लेकिन पानी कितना फुट है? मात्र 2 फुट, मेरे घुटने तक है। वो आराम से दौड़ता हुआ, चलता हुआ, निडरता के साथ एक छोर से दूसरे छोर चल देगा। लेकिन जिसे नहीं मालूम, वो डर के मारे जहां खड़ा है वहीं खड़ा रह जाएगा, वरन वापस अपनी मंजिल फिर से वापस चला जाएगा। कई लोग नाश हो जा रहे हैं, मसीही लोग, यहां तक पासबान लोग भी नाश हो रहे हैं। प्रचार तो करते हैं, लेकिन उनको, उनके अंदर भय है, उनके अंदर भय है ना। और वो, उनको नहीं मालूम कि मृत्यु के डंक को हमारे प्रभु ने मेरे लिए तोड़ दिया। लेकिन हमारे यहोवा यिरे सत्संग के मेरे जितने भाई बहन हैं, मेरे प्यारे बेटे बेटियां हैं, मेरे नाती नत्ती पोते पोतियां हैं,
ये सत्य को जानकर आज से आनंदित और मगन हो जा, है ना। अब ये मृत्यु मेरा भय का नहीं, मेरे आनंद का कारण है, मेरे खुशी का कारण है, क्योंकि मैं इसके बाद अपने पिता को देख पाऊंगी, कैसे सिंहासन पर बैठा है। मैं देख पाऊंगी यीशु को, मैं देख पाऊंगी पवित्र आत्मा को, मैं देख पाऊंगी अपने घर को। खुदा ने कहा ना, मत व्याकुल हो, तेरा मन घबरा मत जाए मार्था, मैं तेरे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। वो घर को भी देख पाओगे। खुदा ने कहा वो सोने का रोड होगा, वो सोने का भी रोड में ना केवल देखोगे लेकिन चलने पाओगे, है ना। वो महिमा का मुकुट जो ना मुरझाने वाला है, अरे उसको ना केवल देख पाओगे लेकिन पहन पाओगे। कब? अरे जीवन में तो नहीं, जब मृत्यु का अपने जीवन में आने दोगे उसके बाद की बात है ना। तो हम लोग मृत्यु पर जय पाए हुए लोग हैं, मृत्यु पर निडर रहने वाले लोग हैं, है ना। मृत्यु हमारा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं एक दिन हमारा प्रभु आएगा और हमें मुर्दों में से जी उठाएगा, और इस पर हमारा प्रभु आ जाएगा। चले एक दो पद और देख लेते हैं अंतिम, फिर कल कोई दूसरा इसी संदर्भ पर विश्वास देखेंगे। हमने बोला था रात के विषय में हम चर्चा करेंगे, एक दिन मैं करूंगा, लेकिन चलो ये बात को भी देख लेते हैं कि प्रभु क्या कहता है। भजन 23 का 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। समझ में आ रहा है कुछ बातें? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं मृत्यु की तराई में होकर चलूं, मैं ना डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा। मैं इस हानि से नहीं डरता कि ये शरीर मेरा मिट्टी में मिल जाएगा, मैं अपनी पत्नी को सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा, मैं अपनी प्यारी पत्नी को छोड़ दूंगा, मैं अपने पति को छोड़ दूंगा, मैं अपने बच्चों से जो प्यार करता हूं उसे छोड़ दूंगा। ये बड़ी हानि होगी, लेकिन फिर भी मैं इससे ना घबराऊंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। मैं नहीं डरता अपने नाती पोतों को छोड़ते हुए, मैं नहीं डरूंगा अपने बेटे बेटियों को छोड़ते हुए, मैं नहीं डरूंगा अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ते हुए। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा मृत्यु से, है ना। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु कि मैं अपनों को एक दिन फिर अपने सामने बादलों में देख पाऊंगा। समझ रहे हैं? क्यों नहीं डरने वाले वो हैं, उनको मालूम है अब मैं अनंत काल तक अपनी पत्नी को नहीं देख पाऊंगा, अब अनंत मृत्यु के बाद में अपने बच्चों को नहीं देख पाऊंगा, है ना। लेकिन हम लोग तो तैयार हैं, क्योंकि हम अपने परिवार को फिर से देखेंगे, अपने बाप दादों को फिर देखेंगे, नाना नानी को देखेंगे, अपने मौसा मौसी को देखेंगे, अपने चाचा चाची को देखेंगे, अपने सास ससुर को देखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वह भी हमारे नए विश्वास करते हैं और हम सब बादलों में मिलेंगे, है ना। हमने भलाई किए हैं, भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ठीक है, एक और पद पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमियो किताब 8वां अध्याय 38 और 39 पद। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत,
न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। है ना? एक शब्द देख लेते वहां पे, न मृत्यु हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हमें परिवार से अलग कर देगा, हमें इस शरीर से अलग कर देगा, हमें सेवकाई करने से अलग कर देगा। लेकिन मसीह के प्रेम से हम जब कब्र में पड़े रहेंगे और हमारी आत्मा प्रभु में रहेगी, हम वहां भी प्रभु के साथ प्रेम करते रहेंगे। इसलिए प्रार्थना करते रहें और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रभु की सामर्थ में आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हम मसीहों के लिए आई है। ना स्वर्गदूत भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते, ना कोई अकाल, ना भूखमरी और ना भूंडोल, ना पानी, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जितने लोग इस बात को, सच्चाई को जानते हैं, और न केवल जानते हैं वरन लोगों को बचाने के लिए अपना हाथ प्रभु की ओर उठाते हैं, उनको कोई चीज मसीह से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि हमने भजन संहिता में क्या पढ़ा? हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। और रोमियो में हमने पढ़ा क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आइए हम इसी विश्वास के साथ आज की संगति को, आज की आशीष पाने के लिए प्रभु के हाथ में सौंपें, और जितनी बातें हमने सीखा है उस पर मनन करें, उस पर अध्ययन करें, और यहोवा का अनुग्रह हम पर हो। पूरी पवित्रता के साथ, पूरे जय के साथ आज रात अपना समर्पण प्रभु के हाथ में करें, क्योंकि समय नहीं है। ये मत सोचना कि अभी तो मैं 20 साल की हूं या 30 साल का हूं या 40 साल का हूं, अभी तो मेरे को बहुत जीना है। ना ना ना, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, है ना? मृत्यु का भरोसा नहीं कब आ जाए, कल आ जाए, शायद मेरे लिए आ जाए, या आज ही रात प्रभु आ जाए चोर की नाई। और यदि आप भलाई करने से वंचित हो गए तो सोच लो, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। ये संगति में आना भी व्यर्थ है, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का सुनना ये भी व्यर्थ और हवा को पकड़ने के बराबर होगा। इसलिए आज ही निर्णय लें कि मैं भी बचूं और मुझे औरों को भी बचाना है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ यीशु नाम में खुदा, मैं आपके चरणों में तेरे बच्चों को लेकर आता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं कि तेरे वचन की आज की शिक्षा, आज का अध्ययन, आज का मनन उसके जीवन को प्रकाशमान कर दे प्रभु जी, और अपने इस वचन के सोटे और लाठी से अपने बच्चों को शांति के साथ भर दे मेरे प्रभु। और इस वचन के द्वारा इतना इनको हियाव मिले, इतना निश्चयता हो जाए कि कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, यहां तक मृत्यु भी। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सब भलाई करने के लिए तत्पर हो जाएं प्रभु। और भला ये है कि हम एक दूसरे के प्राणों को बचाएं, चाहे पास में हो, चाहे दूर हो, चाहे किसी देश के कोने में हो, चाहे विदेश में भी क्यों ना हो। अपना हाथ बढ़ाएं और अपना 10वां अंश देना आरंभ कर दें, क्योंकि ये परमेश्वर का भाग है और परमेश्वर अपने भाग के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, ताकि जब वो अपनी महिमा में राजाओं के राजा के रूप में आए तो आपको निर्दोष और निष्कलंक पाकर
धन्य शब्द से संबोधित करते हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा दे। मैं इसलिए हे पिता एक एक की आत्मा दे प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, हमारी मदद कर, हमारे कठोर हृदय को नम्र और दीन कर प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा करें। सबकी आत्मा दे प्राण तेरे हाथ में सौंपता और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे लिए भेजा गया पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेके अनंत तक बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन।